हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनले व्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और करवा चौथ और दिवाली की तैयारी में लगे हुए शॉपिंग में। एंड मैं भी मार्केट ही जा रही थी, मम्मी और मैं आज दिवाली और करवा चौथ की ये शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। मतलब करवा चौथ के लिए तो कम, क्योंकि मेरे पास करवा चौथ का तो ऑलमोस्ट सारा सामान है। बट मुझे दिवाली के थोड़ा घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। एक तो मतलब वो चाहिए थी मुझे बहुत, मतलब कि मुझे इस टाइम भी चीज़ लेनी ही लेनी है, मतलब इस दिवाली पे। ऐसी कुछ चीज़ें थी मेरे लेनी थी, एक दो चीज़ें। और मैं यहाँ अपने बाल वगैरह सेट कर रही थी। कभी कभार तो मुझे अपने बाल बहुत पसंद लगते, बट कभी कभार मुझे अपने बाल इतने बुरे लगते। बट आज मुझे अपने बाल इतने अच्छे लग रहे थे, इतने आराम से सेट हो रहे थे, मतलब कि एकदम सिल्की सिल्की से। मन कर रहा था कि बाल खोल के जाऊं, बट मैं बाल बहुत कम, रेयर, मतलब बहुत कम खोलती हूँ। मैं कहीं बाल खोल कर जा रही हूँ, मैं हमेशा अपने बाल अपने टाई करके ही रखती हूँ। मैं अपने बाल तो बहुत रेयर खोलती हूँ, मुझे इतना पसंद भी नहीं है खैर। तो यहाँ पे हम जा रहे थे मार्केट, हम तिलक नगर मार्केट नहीं, हम उत्तम नगर मार्केट जा रहे थे। एक तो क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, 4 बजे, 4:15 बजे के अराउंड तो हम निकले थे। तो तिलक नगर मार्केट जाते जाते टाइम लग जाता, फिर वहाँ पे सामान देखते देखते टाइम लग जाता, क्योंकि वो मार्केट है भी बहुत बड़ा। तो बहुत टाइम लग जाता, अंधेरा भी हो जाता और सामान दिखता भी नहीं अंधेरे में। तो हमने कहा चलो उत्तम नगर ही जाते हैं, क्योंकि उत्तम नगर चलो पास में है तो उसमें चले जाते हैं। फिर हम तिलक यहाँ पे उत्तम नगर मार्केट तो हम पहुँच गए थे। फिर सबसे पहले मैंने ली थी आज चूड़ियाँ, अपने लिए और भाभी के लिए। और ये 100-100 रुपये की चूड़ियाँ थी, और जो पीछे थी वो थोड़ी फैंसी थी, तो वो 200-200 रुपये की दे रहे थे भैया। वेलवेट्स की चूड़ियाँ थी। और मुझे वेलवेट्स की चूड़ियाँ इतनी पसंद नहीं है, बट मैंने फर्स्ट टाइम ले ली वेलवेट्स की चूड़ियाँ, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। इससे अच्छा तो मुझे प्लेन जो कांच की होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ज़्यादातर प्लेन चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, फैंसी चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ। और दिवाली के लिए सामान ना कुछ लगा भी नहीं था, मतलब बहुत कम। आई थिंक करवा चौथ के बाद लगेगा उत्तम नगर में, बट बहुत कम लगा था सामान। तो हमने बस खाली ये जो डोर की साइड साइड में हैंगिंग होती है वो ली थी हमने। और ये भी मुझे काफ़ी सुंदर लगा था, डोर के जो ऊपर लगाते, बट काफ़ी भैया मतलब काफ़ी महंगा बोल रहे थे। मतलब 300 या 350 के अराउंड बोल रहे थे। और फिर हमने यहाँ से तोरन देख रहे थे, तोरन थे 250 रुपये की, भैया बोल रहे थे, बट हम कह रहे थे भैया कम कर लो। तो भैया मना कर रहे थे कि नहीं नहीं। फिर हमने यहाँ से 2 तोरन ली थी, बट हमने ये वाली दूसरी वाली ली थी, हमने 2 तोरन यहाँ से ली थी। फिर हम ये लाख की चूड़ियाँ थी, मम्मी ने फर्स्ट टाइम लाख की चूड़ियाँ ली, जो 200-200 रुपये की थी। मम्मी ने कभी लाख की चूड़ियाँ पहनी नहीं है। और भीड़ देखो उत्तम नगर में भाई, इतनी भीड़ थी, एक दुकान में इतना झुंड लगा हुआ था। तो हर दुकान में इतना झुंड झुंड लगा के बैठे हुए थे भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमने इस दुकान से भी 2 तोरन ली थी। यहाँ से भी हमने 200-200 रुपये की तोरन ली थी। भैया महंगे बोल रहे थे, 350, 300 ऐसे ऐसे बोल रहे थे। बट हमने कहा भैया 2 लेनी है और ठीक रेट लगा लो। तो भैया ने फिर हमने बोला कि 200-200 रुपये ठीक है। फिर हमने यहाँ से सामान इतना हो गया था कि बैग हम लेके नहीं गए थे, फिर हमको एक बैग लेना पड़ा। फिर मैंने वहाँ से एक 150 रुपये का बैग लिया, जो काफ़ी बढ़िया था, मतलब घर में यूज़ आ जाएगा। मतलब इतना स्पेस था उसके अंदर, बट जो मुझे सामान चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं। मतलब जो जो चीज़ें मुझे घर के लिए चाहिए थी वो मुझे सब मिली ही नहीं। जगह ऐसे ही होता है। तो नेक्स्ट टाइम कोई कुछ देखते पास हैं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी। बाकी यहाँ पे सूट वगैरह तो काफ़ी अच्छे थे करवा चौथ के लिए। सूट वगैरह मतलब रेडीमेड थे, कपड़े था, फैब्रिक था, काफ़ी अच्छे थे सूट वगैरह। बट मैंने सूट वगैरह लिया नहीं। फिर यहाँ पे एक कॉट सेट की दुकान थी, भाभी के मतलब लिए ठेली थी, थड़ी जिसे बोलते हैं। वहाँ पे मैं कह रही थी भाभी के लिए कोट सेट देखने के लिए, बट मुझे अच्छे नहीं लगते ऐसे कोट सेट कौड़ियों वाले। लेना है ले लो। और यहाँ पे ना हाफ स्लीव्स के भी वो आ रहे थे सूट सेट, 350 रुपये का था। वो भी काफ़ी सुंदर थे, उनके गले में थोड़ा वर्क था, बाकी वो पूरा सिंपल था। बट मैंने लिया नहीं, मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे चीज़ें ना एक ही नज़र में पसंद आती थी, एक नज़र में चीज़ें पसंद आ गई थी, हाँ मैं ले लेती हूँ। वैसे मुझे इतने पसंद नहीं आया था, बाकी तो मतलब सूट थे अच्छे, बट मुझे ही पसंद नहीं आया था। बट मुझे एक सूट पसंद आया था, वो शॉप के अंदर था, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मरून कलर में था वो सूट। और एक ये दुकान थी, इसमें चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी, इतनी एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा। एक तो फ्लावर पोट या वास ना 600 रुपये का बोल रहे थे भैया, सिर्फ एक जो ऊपर के फ्लावर्स होते हैं, 600 रुपये के, बहुत महंगी थी। फिर यहाँ पे स्कर्ट्स वगैरह थी बच्चों की, छोटी छोटी, और गर्ल्स की, बड़ी की स्कर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे सूट जो रेडीमेड 1100, 1200, 750, 650 ऐसे ऐसे रुपए के मतलब सूट थे, जो कि काफ़ी सुंदर थे, मतलब अच्छे तो लग रहे थे, बट मुझे ही नहीं अच्छे लग रहे थे। तो हमने एक जो डोर पे लटकाते ना,
एक वो लिया था मैंने यहाँ से जो काफ़ी कलरफुल था, अच्छा सा लगता है। पहले हमारे पास दूसरा था उड़ने के बाद, बट अब ने यहाँ से अब दूसरा लिया। मतलब कलरफुल सा अच्छा लगता है मुझे डोर पे लटकाना, मतलब बसता रहता है। फिर यहाँ पे करवा चौथ की प्लेट्स वगैरह थी तो मुझे अच्छी नहीं लगती, उनमें जान वगैरह तो होती नहीं, कुछ भारी सामान रख दो तो बहुत हिलने लग जाती है। तो यहाँ से हम सूट दे रहे थे मम्मी के लिए, मैं मम्मी को यहाँ से सूट दिला रही थी। बट हमने जो सूट लिया वो मैरून वाला सूट लिया, उसका कपड़ा काफ़ी सिल्क का था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था जो अंकल पैक कर रहे हैं। बाकी सब अस्तर वाले सूट थे जो मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है अस्तर वाले, और ये सिल्क का था। इसकी फैब्रिक इतना अच्छा था और प्लस का दुपट्टा इतना सुंदर था इसका दुपट्टा, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे शाम होती जाती इतनी भीड़ बढ़ती गई, इतनी भीड़ बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने एक तरह की बैग देखे थे क्योंकि हम जिस टाइम जा रहे थे ना उस टाइम यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, लेडी से यहाँ से बैग ली हुई थी। उस टाइम हमने देखा नहीं, हमने कहा आते टाइम देखेंगे। फिर यहाँ पे मैंने बैंगल्स पूछे थे जाते टाइम, वो मतलब 1250 रुपये का बोला उसने सेट बैंगल्स का। बट मुझे इतनी कोई नीड नहीं थी क्योंकि मैं चूड़ियाँ वगैरह इतना पहनती हूँ, मैं ज़्यादातर प्लेन ही चूड़ियाँ पहनती हूँ, इतनी चूड़ियाँ मैं पहनती नहीं। तो मम्मी अपने लिए यहाँ से कड़े देख रही थी जो बोला था 150 रुपये भैया। मैंने कहा बहुत महंगे हैं, मैं कही थी 100 रुपये लगा लो, पर भैया ने लगाया नहीं 100 रुपये। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, बहुत मिल जाते हैं ऐसे बैंगल्स वगैरह। फिर मम्मी और मैं यहाँ से पी रहे थे सोडा, मैंने तो बर्फ़ डाल के पिया था, बट मम्मी ने बिना बर्फ़ के पिया था क्योंकि मम्मी को हो रही थी खांसी। और गला इतना सूख रहा था, इतना सूख रहा था, इतना पॉल्यूशन हो रखा था बहुत ज़्यादा, गला इतना सूख रहा था बार बार। इसको पी के थोड़ा गले में ठंडक मिली, बट थोड़ा मेरा गला भी ख़राब हो गया है, गला भी बहुत ख़राब है, बैठा बैठा है मेरा गला भी। तो हम घर के लिए हम निकल ही गए थे, हम बाहर एग्जिट ही कर रहे थे मार्केट की, क्योंकि हमारा मतलब ऑलमोस्ट हमने सारा सामान ले लिया था, बट जो मुझे चाहिए था मुझे मिला नहीं। फिर यहाँ से मैं अपने लिए करा रही थी अग्रवाल से चाउमीन पैक 40 हाफ को टोकन वगैरह मैंने ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत भीड़ हो रखी थी खाने की जगह के। मुझे यहाँ पे खाना भी नहीं था खैर वैसे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने कहा पैक करवा लेती हूँ, घर जाके आराम से खाऊंगी। और यहाँ के जो मोमो स्प्रिंग रोल होते हैं भाई, इतने बुरे, इतने बुरे। एक टाइम पे मम्मी और मैंने यहाँ से मोमोज भी खाए थे और स्प्रिंग रोल भी खाए थे जो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे, मतलब इतने बुरे हो रहे थे वो मोमोज, खाने पता नहीं लोग कैसे खा लेते। फिर यहाँ से हमने ले लिया था घर के लिए ई रिक्शा, मतलब मेट्रो तक हमने ई रिक्शा ले लिया था। चलो ई रिक्शा ले लेते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, ई रिक्शे मिलते भी नहीं उत्तम नगर में, फिर ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है। मतलब आते टाइम भी बहुत ट्रैफिक मिला था और जाते टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ था, मतलब। और सामान हमने आधा ही लिया था, मतलब ऑलमोस्ट सब सामान ले लिया था। दिवाली करवा चौथ के अंदर दिवाली के लिए तो कुछ कुछ सामान रह गया है, दोबारा मैं जाऊँगी, बट ये नहीं पता कौन से मार्केट जाऊँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।